मोहम्मद नदीम सिद्दीकी एडवोकेट, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। नदीम साहब, आज किस सिलसिले में आपका बरेली आना हुआ है? इलेक्शन के सिलसिले में मेरा कल से दौरा शुरू हुआ है। शाहजहांपुर से होते हुए बरेली आया हूं और ये देखने के लिए पार्टी की तरफ से मुझको हिदायत हुई है कि देखें वहाँ पर मुस्लिम मजलिस कौन सी सीटें लड़ सकती हैं। तो बहुत पहले से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने आंवला से तय कर दिया था, उसको भी फाइनल कर दिया गया है और भीतरी से भी एक फाइनल कर दिया है। भीतरी से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब वसी अहमद एडवोकेट साहब उम्मीदवार होंगे और आंवला से संजय गुप्ता जी जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर से के तिलाहर सीट से भी हमने तय किया। अभी नाम का ऐलान हम 16 तारीख को जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है उसमें करेंगे। इसके अलावा आपके बरेली सिटी से भी हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी में हैं और जल्द ही नाम का फैसला कर लेंगे और इसका भी ऐलान 16 तारीख के पार्लियामेंट्री बोर्ड से लखनऊ से किया जाएगा। नदीम साहब, इस वक्त एक माहौल ये चल रहा है कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला लोग ये कह रहे हैं। ऐसी सूरत में आप अगर कैंडिडेट उतारेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचेगा? इससे पहले जितने इलेक्शन हुए हैं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहते हुए जो इलेक्शन लड़े हैं उसमें मुस्लिम मजलिस ने कहीं से भी अपना कैंडिडेट ने ऐलान किया था, बल्कि हमने सपा को सपोर्ट भी किया था अनकंडीशनल, लेकिन फिर भी वो बीजेपी को नहीं हरा सके और खुद हार गए। तो ये इल्ज़ाम सरासर गलत है और ये मुसलमानों के अंदर गलत फहमी पैदा करके गलत प्रोपेगेंडा करने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम मजलिस जब भी लड़ती है वो कहीं भी सेकुलर वोट को बिखरने नहीं देती है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इससे मुस्लिम मजलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नदीम साहब, जैसे कि आप भी बरेली से कुछ प्रत्याशी उतार रहे हैं मजलिस के और दूसरे तरफ ओवैसी साहब भी अपनी मजलिस के प्रत्याशी उतार रहे हैं, इस कंडीशन में क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा? आप लोग आपस में टकराएंगे तो? देखिए, जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है वो बिल्कुल किसी भी मुस्लिम सियासी जमात से बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी कोशिश किया है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम MIM और मुस्लिम मजलिस का टकराव ना हो और हम ये उम्मीद करते हैं कि ओवैसी साहब को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ओवैसी साहब का कैंडिडेट 124 शहर विधानसभा से होता है तो क्या उन परिस्थितियों में मुस्लिम मजलिस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी? अगर ऐसी सूरत बनती है तो हम उस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्या ऐसा माना जाए कि अगर आप बिथरी और आंवला से कैंडिडेट लड़ाएंगे तो ओवैसी साहब उस जगह पर आपकी ही रणनीति पर अमल करेंगे? मुझे यही उम्मीद है कि जो हम सोच रहे हैं तो ओवैसी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि जो मुस्लिम सियासी जमात है उनमें आपस में टकराव न होने पाए। ये उनके लिए भी बेहतर होगा, प्रदेश के लिए भी बेहतर होगा और मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब के चुनाव में आने से भाजपा जीत जाएगी, तो इसी तरीके से बिथरी और आंवला पे भी जो है आपको ये आरोप लगाए जाएंगे कि आप बीजेपी की भी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। नहीं, इसको तो हम सिरे से रद्द करते हैं, चाहे ओवैसी साहब के लिए कहा जा रहा हो चाहे हमारे लिए कहा जा रहा हो, इसलिए कि ऐसा नहीं है। ये तो अगर बीजेपी हराने की बात करते हैं तो ये बेईमानी की बात कर रहे हैं। बीजेपी हराना चाहते हैं तो जो अपने को सेकुलर पार्टी कह रहे हैं वो अलग अलग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मुसलमान बीजेपी को नहीं हरा सकता। अगर हरा सकते हैं तो ये पार्टी को लोग, और ये हराना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी हैसियत बनाना चाहते हैं कि मुसलमान हमको वोट दें। बीजेपी का डर और खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लेने की जो रवायत चला दी है और इसको तोड़ना पड़ेगा और इससे मुसलमानों को आगे ऊपर उठना पड़ेगा। नदीम साहब, बिथरी विधानसभा को ही आपने खास तौर से क्यों टारगेट किया है? बिथरी विधानसभा के जो पिछले इलेक्शन के डाटा मिला हमको, वहाँ पर ये पता चला कि 1,40,000 से ज़्यादा उस वक्त वोट थे मुस्लिम और लगभग 25,000 यादव वोट थे। सपा अपने को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन वहाँ पर 1,40,000 वोटर को अनदेखी दे करके 25,000 यादव में से उन्होंने दिया और वो भी कैंडिडेट अपने यादव बिरादरी का पूरा वोट नहीं पाया, मुसलमानों ने ही उसको वोट दिया। और आज तो जो हमको इत्तला है कि करीब 1.5 लाख से ऊपर मुस्लिम वोट है, तो वहाँ पर मुसलमान नहीं लड़ेगा तो मुसलमान कहाँ जाकर लड़ेगा? अयोध्या में थोड़ा लड़ेगा, वो तो मुस्लिम बेल्ट में ही लड़ेगा। जब समाजवादी पार्टी
कहती है हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, और इस तरह से करती है कि जहां मुस्लिम बेल्ट है वहां भी मुसलमानों को नई सीट दे रही है। तो जाहिर सी बात है हमको तो अब मैदान में आना पड़ेगा। और वसी साहब हमारे इसी शहर के रहने वाले हैं, इनके काम वहाँ पे हैं, भीतरी से लड़ भी चुके हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर मुसलमानों के अलावा भी और बिरादरी भी उनको साथ देगी। अच्छी छवि है इनकी, अच्छे इंसान है, अच्छे वकील हैं, समाज सेवी हैं, सियासी हैं, तो इन सब खूबियों में हमारी समझ है कि मुस्लिम वोट के अलावा भी इनको वोट मिलेगा। मजलिस की किससे फाइट होना है? देखिए ईमानदारी के बाद जो है फाइट तो 90% हर जगह बीजेपी से ही होगी। अब कुछ सीटों पे हो सकता है कि फाइट किसी सपा से भी हो जाए, बसपा से भी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं कि बीजेपी हर जगह मजबूती से खड़ी है। बाकी सेकुलर पार्टियां जो अपने कहती हैं वो बिखरी हुई है, अपना ऐलान तो कर रहे हैं, घोषणा तो कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम ही हरा सकते हैं। खासतौर से समाजवादी कह रही है हमारी लड़ाई बीजेपी से, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं लग रहा है। हमारी समझ से सीट वाइज इसका फर्क पड़ेगा।